हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज इस वीडियो में क्या करेंगे, आज कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, उसका आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका चैप्टर 5 है। तो उसको आज हम समझेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का आपका जो कंसेप्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या इसकी फॉर्म हो सकती हैं, उनको आज हम समझेंगे इस वीडियो में। और जो आपकी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज इस पर डिपेंड रहेगी। इस वीडियो को आपने बच्चों ध्यान से देखना है, सुनना है, एंड तक बने रहें इस वीडियो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये लेक्चर रहेगा, टॉपिक रहेगा। इसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते, दो फॉर्म आपकी यहाँ पर रहेंगी। एक आपकी रहेगी ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और सेकंड हमारे पास रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, या फिर इसका एक और नाम है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, पोलर फॉर्म बोल सकते हैं इसको, पोलर फॉर्म। तो आज इन दो को पहले समझेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली और ट्रिग्नोमेट्रिकली कैसे करेंगे। ये दो फॉर्म, दोनों का नाम सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिकली फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म आपकी रहेगी। इनको आज हम समझेंगे। चलिए अब बात करते पहले आपकी जो फॉर्म दी गई ज्योमेट्रिकली, इसको समझ लेते पहले। तो बच्चों इसको समझने पहले क्या समझ लें, आपने कार्टेशियन प्लेन किया है, कैसे दो कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। कुछ ऐसा ही यहां पर रहेगा हमारे पास। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया जाए, आ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखेंगे, जिसकी फॉर्म रहेगी वो रहेगी एक्स प्लस आइटा वाई। जो एक्स को हम कहेंगे रियल पार्ट्स, और इसको कहेंगे आपका इमेजिनरी पार्ट आपका ये रहेगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। अब ध्यान रखें बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर क्या रहेगा। जब हम ग्राफिकली किसी कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम यहां पर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो यहां पर जो पॉइंट P आपका रहेगा, यहां पर जो हम पॉइंट लेंगे एक्स वाई, क्या होगा ये डिफरेंस समझ लें। ऑन द प्लेन विच इज नॉन एज, देखिए वहां पर तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की और ज्योमेट्रिकली फॉर्म की यहाँ बात हम कर रहे हैं, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट P यहां पर हम लेके चलेंगे, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आर्गन प्लेन। क्या कहेंगे इसको, आर्गन प्लेन, ARGAND। तो ये इसकी फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो ये जो आपका बनेगा यहां पर, इसको हम कहेंगे आर्गन प्लेन कहेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं।
हमने क्या किया, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो लाइनें लेके चलेंगे, एक लाइन वर्टिकल, एक आपकी हॉरिजॉन्टल, जैसे हम ग्राफ बनाते समय करते हैं। ये x डैश ओ एक्स, ये वाई ओ वाई डैश आपका रहेगा, जैसा कि आप पहले कर चुके हैं। जब हम ग्राफ करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं, किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो लाइनें लेके चलेंगे जो कि कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगी, ठीक है। तो जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स डैश ओ एक्स या एक्स ओ एक्स डैश, और जो वर्टिकल होगी वाई ओ वाई डैश आपकी ये रहेगी। चलिए, जब मैं किसी कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, मैं हर कोई पॉइंट लेता हूं पी वाई, तो ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये एक्स वाई के पेयर में उसको लिखा जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, अब पी पॉइंट हमने यहां पर लिया, ये लाइन एक यहां पी पॉइंट, और ये एक्स वाई। जो P पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखें यहां पर जो पॉइंट P है, जो एक्स वाई है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। x आपका क्या रहेगा, इसका रियल पार्ट रहेगा, और y आपका इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, अब यहां पर मैं बात करता हूं, हमने पहले बात की थी प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर कोई मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया जाए, 2 प्लस 0 आयटा, या फिर खाली 2 दिया जाए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयटा इंटू 0, या फिर मुझे कुछ ऐसा दिया जाए 0 प्लस 5 आयटा या आयटा इंटू 5, तो क्या कहेंगे। देखिए, यहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, यहां पर रियल पार्ट 0 है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये रहेगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात यहां पर करते हैं। अब क्योंकि यहां पर इमेजिनरी पार्ट तो हमें दिया ही नहीं है, तो z इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को करेगा, इसलिए एक्स एक्सिस को हम क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान रखें, जो आपका रहेगा एक्स एक्सिस, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, रियल एक्सिस कहेंगे, रियल एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस रहेगा उसको हम रियल एक्सिस कहेंगे, और इसी प्रकार से जो आपका वाई रहेगा एक्सिस, इसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस, ये रहेगा आपके पास। तो अभी तक हमने यहां पर क्या समझे हैं, क्या डिफरेंस रहेगा इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात जब करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब ज्योमेट्री के लिए करेंगे, यहां पर जो P पॉइंट आपका रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, x आपका रियल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और y आपका इमेजिनरी पार्ट को करेगा। यहां पर x एक्सिस को हम क्या लेके चलेंगे, रियल एक्सिस लेके चलेंगे, और y को आप लेके चलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, आपका ये रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं, देखिए अब आपने समझ लिया। अब यहां पर जो हमारे पास रहेगा, जो प्लेन आपको यहां पर भी दिखाई देगा, जो प्लेन आपका यहां पर रहेगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम पहले लिख चुके हैं, इसको आर्गन प्लेन कहेंगे। इसके कुछ नाम और है, वो भी लिख लेते हैं। इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, इसको आर्गन प्लेन, या और क्या कह सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, गॉसियन प्लेन कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखें।
तीन नाम इसके रहेंगे, लेकिन हम आर्गन प्लेन इसका ज़्यादातर यूज करते हैं, तो इसको आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन, इसको हम गॉसियन या गॉसियन प्लेन इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जो OP की जो लेंथ रहेगी, द लेंथ ऑफ OP, क्या कहेंगे इसको, ध्यान रखें बच्चों। अब जो OP जो लाइन आपकी रहेगी, लाइन सेगमेंट OP से O तक की डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच की, इसको हम क्या कहेंगे, जो लेंथ हम फाइंड करेंगे इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ Z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। जो लेंथ आपके पास रहेगी OP की, इसको हम क्या कहेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहेंगे, और इसको लिखेंगे कैसे, एंड इज डिनोटेड बाय किससे इसको डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे मॉडुलस Z, ये करेंगे, ध्यान रखें। अब मॉडुलस जब हम फाइंड करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या है वो, जो OP जो आपका लाइन सेगमेंट है उसके डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कहेंगे। और इसको Z से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा, मॉडुलस का जो सिंबल आपको होता है बच्चों, उसको उस फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, अब कैसे इसको हमने कैलकुलेट करना, फाइंड कैसे करेंगे। इस प्लेन को ही लेके चलते हैं, यहां से हमने एक ड्रा किया परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को कुछ भी लेट कर लिया, मैंने इसको M लेट किया। अब क्योंकि ये जो P पॉइंट है ये x y कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो आपका रहेगा यहां तक x और ये आपका होगा y। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, मैं पाइथागोरस यूज करूं इस पर, तो हम इसको OP को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये बनेगी POM बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या रहेगा, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस ये PM स्क्वायर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ये डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, y x डिस्टेंस आपका x कोऑर्डिनेट होता है, x डिस्टेंस आपके y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, तो x रहेगी, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या होगा, ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, OP इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बन जाएगा। यानी कि जब भी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, जो आपका रियल पार्ट है, यहां पर देख लीजिए, जो उसका रियल पार्ट रहेगा उसका स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयटा को छोड़कर जो बचेगा उसका स्क्वायर करके ऐड करूं तो क्या मिल जाएगा, हमें मॉडुलस मिल जाएगा। और इसको लिखना हमने किससे है, Z से लिखेंगे, क्योंकि हर बार में OP नहीं लिखेंगे, Z ही लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है तो Z से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस Z। तो ये हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। सिंपल सा आपका रूल बन चुका है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x और y क्या रहेंगे, आपके रियल और इमेजिनरी जो आपके रहेंगे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर वो रहेंगे, यानी कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसका रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट में जो आपका आयटा का कोएफिशिएंट रहेगा उसका हमने स्क्वायर करके ऐड करना, फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, हमने मॉडुलस को समझ लिया है, अभी हम कौन सी फॉर्म कर रहे हैं, हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म को इसको कर रहे हैं। अब एंगल की बात यहां पर करेंगे, थोड़ा सा क्या रहेगा, अगर इसी को मैं लूँ कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहां पर एक बढ़ा लेते इसको दोबारा से एक बार साफ साफ सा देखिए। अब हमने उसको समझ लिया है कि लेंथ जो OP की वो मॉडुलस हमारे पास रहेगा, ये आपके
वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और यहाँ पर एक्स, और ये आपका रहेगा ओ। अब जो ओ पी है, ये पी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, ध्यान रखें यहां पर जब एंगल की बात हम करते, थर्ड चैप्टर में एंगल को किया था, समझा था पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी रहेगी। अगर हम एंटी क्लॉक चले एक्स एक्सिस से, ध्यान रखिए अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, इससे इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाएगी इसकी। तो जो एंगल ये बनाएगा उसको हम थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा। द एंगल थीटा विच ओपी मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक, ध्यान रखें एंटी क्लॉक जब बनाएगा, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, एंटी क्लॉक हमने चलना है और एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जो ये एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स की एंटी क्लॉक, इसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। इसको क्या कहेंगे, देखिए आर्ग्यूमेंट, और इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना हमने। और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर जी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और इसको भी ऐसे ही ए एम पी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो एक बात यहां से और हमें समझ में आई है, जब हम बात करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करना है, तो क्या होगा, वो एंगल होगा जो ओपी बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स के एंटी क्लॉकवाइज, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक का पता, घड़ी की सुई जो बच्चों होती है वो इस प्रकार से चलती है, ऐसे चले घड़ी की सुई, तो उसके एंटी क्लॉक हमने चलना और एक्स से ऐसे चलेंगे, तो जो एंगल ओपी बनाएगी वो क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए आर जी आर्ग्यूमेंट के लिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का, या एम्पलीट्यूड भी इसको लिख सकते हैं। चलिए अब जो वैल्यू इसकी हमें दी जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, देखिए अभी वैसे तो 0 से 2 पाई के बीच में हमें डिफरेंट वैल्यू देगा, जो आर्ग्यूमेंट है हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो यहां अगर मैं बात करूं 0 से 2 पाई के बीच में, अगर हम बात करते हैं 0 से 2 पाई यहां पर आपका हो जाएगा, तो ये मैं डिफरेंट वैल्यू देगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी इसकी बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू जो लाई करेगा, ध्यान रखें -पाई टू पाई। मैंने यहां पर इंटरवल यूज किया, फर्स्ट चैप्टर में कर चुके, सेकंड में कर चुके हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, -पाई इंक्लूड नहीं है और पाई को हमने इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे किसके, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड की, तो हमने क्या ध्यान रखना है, वो किसके बीच में लाई करेगी, इस इंटरवल में रहेगी। ओपन इंटरवल है, ओपन और एक क्लोज्ड आपका दिया है, -पाई टू पाई के बीच में आपकी रहेगी, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। तो वो आपके पास रहेगी यूनिक वैल्यू आपकी, फिर यहां से मिल जाएगी हमें। अदरवाइज तो 0 से 2 पाई के बीच में डिफरेंट वैल्यू आपकी आएंगी इसकी, हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए, और वो यूनिक वैल्यू हमें कहां मिलेगी, इस इंटरवल में मिलेगी। जब इस इंटरवल को यूज करेंगे, फॉलो करेंगे, तब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब बात हमने करनी है, जब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वहां पर आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, कैसे फाइंड करनी है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे हमें मिलेगी, कैसे फाइंड करेंगे, वो डिपेंड करेगी कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए इस फॉर्म में x + i y, मीन्स बोथ जो आपके यहां पर रहेंगे x > 0 आल्सो y >
0 रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ध्यान रखिए फर्स्ट में लाई करेगा। और जब फर्स्ट में लाई करेगा तो क्या होगा देखिए, अब ये लेके चलते हैं इसको ग्राफिकली हम, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकली इसको बात कर रहे हैं ग्राफिकली, तो वही यहां पर फिर रहेगा। अब ये y डैश x डैश और ये x और आपका o OP, अब हम बात पहले कर चुके हैं OP की, ये x और ये y, जब दोनों आगे पॉजिटिव रहेंगे x y, बच्चा पहले पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, फर्स्ट में लाई करेंगे। तो अब जो एंगल यहां बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा, तो क्या आपका रहेगा यहां पर, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जब बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रहेगा तो क्या रहेगा यहां पर आपका ये रहेगा। अब इसको अल्फा थीटा हम लेके चले और थोड़ा इसको हम यहां पर अल्फा लेके चलेंगे, तो जो हमारे पास रहेगा वो आपका रहेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो क्या हमें मिलेगा वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेम हमने रखना यूज करना है। बात करेंगे इसके हम जब हम इसकी पोलर फॉर्म की बात करेंगे। चलिए एक बार थोड़ा समझ लें इसको। सेकेंडली, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया जाए -x प्लस आइटा y, मीन्स जो x आपका है वो लेस देन 0 है और जो y है वो ग्रेटर देन 0, तो किस में लाई करेगा, आपको लाई करता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहां पे लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, x डैश x y डैश और ये o p। ते अब सॉरी अभी यहां पर नहीं लाई करेगा सेकंड में बच्चों, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर इधर आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये p पॉइंट रहेगा -x और ये y, ये पॉइंट आपका o। अब जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम बात करते तो एंगल आपका x से और एंटी क्लॉक, तो यहां तक एंगल आपका रहेगा। अब हमने यहां पर इस एक्यूट एंगल को हमने क्या लेना है, अल्फा ले लेते हैं, और ये आपका यहां तक हमने इसको मान लिया थीटा। तो अल्फा और थीटा का रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से देखिए ये जो लाइन है हमने पहले बात की थी -π से π इंटरवल में इसको रखेंगे, तो ये जो आपकी लाइन ये पाई को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि 180 की होगी। तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई, मुझे थीटा चाहिए तो थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। जब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड की, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की, तो पहले चेक करना पड़ेगा हमें किस में लाई करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर चूज करनी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी रहेगी। चलिए अगर हमें फॉर्म इस प्रकार से दी जाए, अब z इज इक्वल टू -x माइनस आइटा y, मीन्स यहां पर आपके पास क्या रहेगा, x लेस देन 0 आल्सो y लेस देन 0, यानी कि दोनों नेगेटिव होंगे। और जब दोनों नेगेटिव है तो कहां पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए अब ये y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस और ये आपका o। अब थर्ड में हमने इसको रखना, तो आपका ऐसे आएगा थर्ड में, तो ये फिर वही पॉइंट P रहेगा, ये -x माइनस y रहेगा, क्या रहेगा -x माइनस y। अब यहां से फिर मैं ड्रा करूं परपेंडिकुलर, इसको हम m मान ले, तो एक्यूट एंगल जो भी बनेगा उसको हम क्या लेंगे अल्फा, ये आपका अल्फा यहां पर ये रहेगा। अगर मैं x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करूं एंटी क्लॉक, तो यहां तक आपका एंगल ये ऐसे आएगा। फिर अब इसको हम कैसे करें, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करें यहां पर, तो ये तो हमें डिफरेंट वैल्यू देगा ना। तो हमने बात की थी -π to π, तो हमें इसी फॉर्म में इसको यूज करना। फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके चलूं तो ये आपकी रहेगी नेगेटिव डायरेक्शन और आपका होगा माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए जब हम एंटी क्लॉक चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका एंगल आएगा, और अगर मैं क्लॉक वाइज चलो नेगेटिव डायरेक्शन में आपका तो माइनस में आएगा। अब यहां पर क्या रिलेशन में मिल जाएगा, जो हमारा थीटा क्या रहेगा, अगर आपका थर्ड में लाई करता है, थीटा आपका हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। कैसे होगा, इससे होगा, जो आपको दिया गया रिलेशन आपका यहां पर दोनों एंगल को आप ऐड करोगे
180 होता है, तो वहाँ से हमने थीटा निकालना है, तो अपने इसका यूज फिर करना। कब करना? जब आपके पास लाई करेगा किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा हम जो फाइंड करेंगे वो कैसे मिलेगा हमें? अल्फा माइनस पाई। अल्फा जो आपका एंगल आपको दिया जाएगा उससे हम फाइंड करेंगे। बात करते फिर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इस फॉर्म में दिया जाए x माइनस आयटा y, तो क्या है यहाँ पर? x तो आपका रहेगा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव रहेगा, और जो y है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव रहेगा। तो ये फोर्थ में लाई करेगा बच्चों, पता है हमें। तो फोर्थ में जब लाई करेगा तो फिर क्या होगा? देखिए फिर वही आपका x डैश, और इसका नाम क्या था? आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन इसको हम बोल सकते हैं। तो ये y डैश, ये o ओरिजिन। तो थर्ड में हमने कर चुके हैं इसको, फोर्थ की बात करते हैं। ये P पॉइंट ये आपका रहेगा x माइनस वाई, यहाँ से हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर, इसको मैं m मान लूँ। तो जो आपका एंगल अभी ये रहेगा यहाँ पर, इसको एक्यूट एंगल को हमने हमेशा अल्फा लिया है। अब बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका एंगल यहाँ से कैसे करें इसको? फिर हम यहाँ तक, तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फिर इसी इंटरवल का यूज करोगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसको लेके चले, तो क्या आएगा? देखिए अगर मैं यहां से इसकी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये आपका क्या होगा? माइनस थीटा हो जाएगा, और ये दोनों आपके फिर क्या होंगे? थीटा आपका हो जाएगा माइनस अल्फा। अगर आपका लाई करता है फोर्थ में, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हमने यूज करना है। ये आपने सिर्फ याद रखने हैं। इनसे हमें मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिलेगी? आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी हमें, एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। तो ये आपका रहेगा, इसमें हमने फाइंड इस प्रकार से करना। चलिए, हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म को समझ लिया है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म क्या रहेगी। अब पोलर फॉर्म में हमने कैसे करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, आर्ग्यूमेंट को हम समझ चुके हैं कैसे फाइंड करेंगे, और उसकी हेल्प से ही हमने पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। वो क्या रहेगी उसको अब समझते हैं। देखिए, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म, ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म से ज़्यादा इसको हम जानते हैं, लेकिन हमें इसको भी याद रखना है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो बच्चों क्या रहेगी यहाँ पर? अभी मैंने बात की थी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है, बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया है, रिप्रेजेंटेड बाय किससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? बाय आ पॉइंट। एक पॉइंट से अभी बात हम कर चुके हैं, पी पॉइंट हमको लेके चलेंगे इस फॉर्म में। ये जो पी पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर अब रिप्रेजेंट करेगा। और कहां पर? इन द, अभी हम बात की थी आर्गन प्लेन। अब क्या था वो, एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर ले इसको। देखिए, अब यहां पर हम लेके चलेंगे वही फिर आर्गन प्लेन आपका जो रहेगा, या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या रहेगा? थोड़ा सा लाइन को, स्ट्रेट लाइन और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए, ये आपका वाइड एक्सिस x डैश x, और ये आपका o। फिर वही, अब तो हम इनकी चार कोऑर्डिनेट की बात हम पहले कर चुके हैं। हम सिर्फ अब क्या समझेंगे? पोलर फॉर्म को समझेंगे। फर्स्ट में लेके चलते हैं इसको, ये o और ये p पॉइंट आपका,
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई को रिप्रेजेंट हमारा करेगा। यहाँ पर जो अभी पहले बात की, जो ओपी की लेंथ है बच्चों वो क्या रहेगी आपकी, ओपी वो क्या रहेगा, मॉडुलस रहेगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस रहेगा। और यहाँ पर जो पॉजिटिव डायरेक्शन की हमने बात की थी, जो तो एंगल आप लेंगे थीटा, वो क्या रहेगा आपका, आर्ग्यूमेंट रहेगा। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए आर जी, आर्ग्यूमेंट हो या फिर एम्पलीट्यूड, वो आपका रहेगा थीटा। कैसे फाइंड करना इसकी बात हम अभी कर चुके हैं। अगर मैं यहां से ड्रा करता हूं परपेंडिकुलर, फिर वही ये एम आपका पॉइंट मान लें इसको। अब पोलर फॉर्म कैसे बने, क्या रहेगी बच्चों, यहां पर ध्यान रखें। अब जो एंगल हमारे पास रहेगा पी ओ एम क्या रहेगा, पी ओ एम सॉरी, वो थीटा का रहेगा और आर्ग्यूमेंट आपका जेड रहेगा। अब यहाँ ट्रायंगल हमें दिखाई दे रेक्टेंगल पी ओ एम। अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँ, अब ये हमारे पास रहेगी एक्स और ये आपकी वाई, ये रहेगी। बात करते हैं अब साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी एम अपॉन पी ओ, और पी एम वाई रहेगी और जो पी ओ है वो क्या आपकी जेड। इसको हम आर लेट कर लें, इसको जो आपकी रहेगी यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं पी ओ आपकी मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा ये, इसको हम आर लेट कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब पी एम हमारे पास क्या रहेगी, देखिए पी एम आपकी वाई रहेगी, वाई अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से वाई के निकाल लेते, वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कोस को फाइंड करूं यहां से, कोस थीटा, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सीधा लिख ले इसको एक्स अपॉन, अब इसको मैंने आर लेट कर लिया है तो एक्स अपॉन आर, यहां से भी निकाल ले वैल्यू एक्स की, तो क्या आएगी आर कोस थीटा, ये बन जाएगी। हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली और हम पहले बात कर चुके, जो पी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस फॉर्म में दिया, यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए z इज इक्वल टू, अब पहले x की वैल्यू, और x की वैल्यू आपके पास ये सॉरी ये है r कोस थीटा प्लस में, फिर यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें तो आयोटा r साइन थीटा। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे r, तो आपको हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बन जाएगी। अब ये फॉर्म हमें याद रखनी, इसका यूज हम करेंगे z इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। यहाँ पर r की बात हम पहले कर चुके, r हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर r आपका रहेगा मॉडुलस, और कैसे फाइंड करेंगे मॉडुलस की बात हम पहले कर चुके। और जो है थीटा आपके पास क्या रहेगा, ये आपका रहेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कैसे फाइंड करेंगे हम बात इसकी कर चुके। अब पोलर फॉर्म हमारे पास इस प्रकार से रहेगी बच्चों, हमने इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा और समझ लें इसको थोड़ा सा बस, कि जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे तो हमारी पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी, उसको याद रखोगे तो और थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा समझना इसको। देखिए क्या क्या आपकी हो सकती है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात अगर हम करें, अब वैसे हम बात कर चुके हैं आर्गुमेंट के लिए, तो क्या बनेगा हमारे पास पोलर फॉर्म ने अब लिख ली है इसकी, समझ लिया उसको। चलिए अब थोड़ा सा समझ लें इसको, जब हम पोलर फॉर्म निकाल लेंगे तो क्या करेगा, अब पोलर फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, वो आपकी रहेगी z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा
साइन थीटा। और थीटा हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, एम्पलीट्यूड है, वो हम उसकी बात कर चुके हैं। केस फर्स्ट को लेके चलते हैं। अगर आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो वो इस फॉर्म में दिया हो x प्लस आइटा y, अब ये याद रखें, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फर्स्ट में लाई करेगा, फर्स्ट में इसका आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा वो हम बात कर चुके हैं। तो क्या आपका यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा जो थीटा है वो इक्वल टू एल्फा के रहेगा। थीटा आपका एल्फा के इक्वल रहेगा। तो पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, पोलर फॉर्म, यहाँ पर पोलर फॉर्म, तो ये आपकी रहेगी पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर कॉस, अब थीटा की जगह आपका एल्फा प्लस आइटा साइन एल्फा। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसकी फॉर्म को। अगर बात करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हो किस फॉर्म में, माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो क्या होगा, हम बात पहले वैसे कर चुके हैं इसकी। तो क्या आपका रहेगा बच्चे, यहाँ पर जो आपका थीटा रहेगा वो क्या होगा, पाई माइनस एल्फा। तो पोलर फॉर्म क्या बनेगी फिर हमारे पास, यहाँ पर पोलर फॉर्म वो आपकी हो जाएगी z इज इक्वल टू आर कोस पाई माइनस एल्फा यहाँ पर, और प्लस आयोटा साइन पाई माइनस एल्फा। इससे आप फिर पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं केस नंबर थर्ड, और क्या क्या हमें हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस फॉर्म में दिया हो माइनस एक्स माइनस आइटा हो, यानी कि थर्ड में अगर लाई करता हो, तो यहां पर क्या था बच्चों हमारे पास, जो थीटा आपका रहे क्या था, एल्फा माइनस पाई। हम पहले बात कर चुके इसकी, तो ये अपने याद भी रखना है, वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो यहां से जो पोलर फॉर्म बन जाएगी वो क्या रहेगी, पोलर फॉर्म वो बन जाएगी z इज इक्वल टू आर कोस एल्फा माइनस पाई प्लस आयोटा साइन एल्फा माइनस पाई। तो ये हमारी पोलर फॉर्म बन जाएगी। चलिए अब लास्ट, अगर हमें क्या दिया हो, z इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, यानी कि अब ये किसमें लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा। तो यहां पर क्या था हमने समझा था, थीटा इज इक्वल टू माइनस एल्फा। जो आर्ग्यूमेंट के लिए हम निकाल लेंगे वो क्या आएगी, वो थीटा इज इक्वल टू माइनस एल्फा के रहेगी, वहां से हम इसको निकाल लेंगे। तो क्या यहां पर आपका रहेगा, देखिए फिर जो पोलर फॉर्म बन जाएगी बच्चों, पोलर फॉर्म वो आपकी रहेगी z, यहां लिख रहे थोड़ा सा इधर से, z इज इक्वल टू आर कोस माइनस एल्फा हो जाएगा प्लस आइटा साइन एल्फा माइनस का, यहां भी, और कोस माइनस एल्फा हो तो बच्चों आपको पता है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, कोस एल्फा ही रहेगा, और इसका माइनस बाहर ले सकते हैं, तो इसी फॉर्म में इसको रखे तो आपकी इसकी फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पर जो हमें ये मिलेंगी, आपकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो आपको ये एल्फा थीटा, ये क्या थीटा हम समझ चुके हमारा क्या रहेगा। अब अपने ये ध्यान रखना है, जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये आपने यूज करना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर, यहां से हम फाइंड करेंगे इस थीटा को। कैसे फाइंड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो आपका दिया होगा और जो आपका रियल पार्ट वो डिवाइड करोगे, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ पर, यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी, उससे हमें मिल जाएगी इस थीटा की वैल्यू। तो ये अपने ध्यान रखना, इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, फिर समझेंगे इसको हमने यूज इसको कैसे करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म,
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म को हमने इसमें किया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी और हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से आपने समझा है, देखा है, फिर से रिवर्स करके देख लीजिए वीडियो को, तो उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया वो टॉपिक, और एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।